अच्छे अच्छे कार्य के लिए प्रेरणा देते हैं। रात्रि भोजन भैया कितने लोग ऐसे रहते हैं कि जिनकी पत्नी प्रेरणा देती, नहीं पर्यूषण पर्व चल रहा, कुछ भी हो हम रात्रि में भोजन नहीं देंगे, अपने हाथ से तो बिल्कुल नहीं देंगे, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। प्रेरणा है, कम से कम इतने दिन के लिए तो त्याग कर दो, 10 दिन के लिए तो कम से कम पूजन करने का तो नियम ले लो, अभिषेक पूजन कर लो, 10 दिन तक के लिए तो कम से कम कोई ना कोई पूजा पाठ करो और अच्छे धार्मिक जीवन व्यतीत करने का प्रयास करो। इससे हमारा भविष्य सुधरेगा, जीवन बनेगा, भविष्य हमारा उन्नत बनेगा। प्रेरणा दी जाती है। कितने सारे शिवरार्थी हैं यहाँ पर, तो बहुत सारे लोगों के कोई ना कोई प्रेरक भी बने होंगे, किसी ने उनको प्रेरणा भी दी होगी कि नहीं नहीं भाई चलना है, अपन लोग तो शिविर में भाग लेंगे। लेकिन ध्यान रखना, केवल भाग लेने से काम नहीं चलता है, भाग लेने से तो भाग भी सकते हो। सत्य ये है, बाहर से ही नहीं मन से भी लिया जाता है। इसलिए अच्छे व्यक्ति होते हैं, उन पर कंट्रोल नहीं किया जाता है, क्योंकि वो स्वयं अपने अंतर मन से आए हैं। जो अंतर मन से आया है वो सारे टाइम टेबल पढ़ करके आया है, देख करके आया है और कमर कस के आया है कि मुझे तो सभी क्रियाओं में पूर्ण रूपेण सक्षम हैं, हम पालन करेंगे और इस प्रकार से इस नियम के अनुसार चलेंगे। वो अंदर की एक ऐसी धारणा लेकर के आता है। तो जो भी साधना करता है बंधो, उस साधना का उसको फल मिलता है। ध्यान रखिए, आप धर्म साधना कर रहे हैं तो आपकी धर्म साधना के लिए कोई बांट नहीं सकता है, उसके फल को कोई बांटा नहीं जा सकता है, कोई छीना नहीं जा सकता है, कोई उसके लिए वापिस प्रतिशत नहीं बांध सकता है। उसके लिए तो तुम्हारी साधना है, तुम्हारे साथ रहेगी। केवल गुरुजन हैं, प्रायश्चित देते हैं। क्यों जी, कहाँ घूम रहे थे, चलो आज तुम घूम रहे थे, आज तुम्हारे लिए दंड दिया जाएगा। क्या दंड दिया जाएगा? आज की सामयिक तुम्हें खड़े होकर के करना है, एक माला खड़े होकर के करना है, अमुक भोजन में एक आइटम निकाल देना है। ध्यान रखो, अब आधा समय पूरा हो गया है, अब और स्ट्रिक्टता बढ़ जाएगी। अभी तक तो आपके लिए ये था कि हमको पता नहीं, अब पता नहीं, भूल गए, अब नहीं माना जाएगा। जब भूल गए हैं, अब 5 दिन बहुत हो गए हैं, अभ्यस्त हो गए हैं, तो बराबर बराबर ध्यान रखा जाता है। तो एक एक बातों का प्रायश्चित दिए जाते हैं। शिविर तो शिविर है, प्रेरणक गुरुजन हुआ करते, प्रेरणा देते नहीं। तुमको सामयिक में बैठना ही होगा। महाराज हमको नींद आती है, कुछ भी हो, चाहे नींद आए चाहे कुछ भी हो, बैठना होगा। महाराज हमको कुछ आराम करने की भी छूट दे दीजिए। नहीं, यहाँ टाइम टेबल, स्कूल है, ये अभी आश्रम है, ये गुरुकुल की परिपाटी है, ये घर नहीं है। गुरुकुल के, आश्रम के, स्कूल के एक नियम होते हैं, उसके अनुसार आवश्यक रहता है, चलना रहता है। नहीं चलोगे तो दंड दिए जाते हैं, दंड दिए जाते हैं। बंधो, आपने दंड ले करके भी कोई कार्य किया तो क्या किया? कुछ नहीं किया। तो जबरदस्ती की सौदा हो गई है, कोई उसका महत्व नहीं रहा है। केवल तुमने देखा फ्री में धोती दुपट्टा मिल रहे हैं, इसलिए तुम खिंचे तले आए हो, भोजन मिलेगा आराम से। बंधु नहीं, हम समाज का भोजन करते हैं, हम समाज की वस्तु का उपयोग करते हैं, तो उसके लिए विश्वास भी रखते हैं कि नहीं, हम किसी भी क्रियाओं में प्रमाद नहीं आने देंगे, और प्रमाद आ गया तो हम स्वयं दंड लेंगे। हम गुरु महाराज से कहेंगे कि मुझे प्रायश्चित दीजिए। दूसरों के कहने पर प्रायश्चित दिया गया तो ये तो आपकी डबल गलती हो गई। एक तो स्वयं नहीं बतलाया, और दूसरी क्या हो गई कि दूसरे को बतलाना पड़ा है, तब कहीं तुम्हारी सुधार हो रही है। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रख लीजिए, हम धर्म के साथ कभी भी छल नहीं करेंगे, धर्म के साथ कभी भी हम कपट नहीं करेंगे।
धर्म के साथ कभी भी प्रमाद नहीं आने देंगे। अरे महाराज इतना नहीं होता, हमको छुट्टी दे दीजिए, हम घर चले जाते हैं। ध्यान रखिए, यहां से तो छुट्टी मिल जाएगी, ये हो सकता है, लेकिन तुम्हारा विश्वास कालांतर में नहीं रहेगा। ये तो वीर पुरुष के कदम होते हैं, और वीर पुरुष तो वीर परख होता है। जो कदम बढ़ा लिए हैं वो बढ़ा लिए हैं, फिर चाहे ओले बरसे और चाहे सोले बरसे। अपन देखते हैं कि राष्ट्रीय जवान जो होते हैं वो जिस दिशा में कदम बढ़ा लेते हैं फिर प्राणों की भी परवाह नहीं रखते हैं। धार्मिक साधना एक ऐसी ही साधना होती है जिसे प्राणपन से करना पड़ती है। बंधो, अपन तो धर्म द्रव्य की बात पर चल रहे हैं कि जो जीव पुद्गल को चलने में सहायक होती है ये धर्म द्रव्य है, और जो ठहरने में सहायक होती हैं वो अधर्म द्रव्य हैं। तो ये उदासीन अर्थात उदासीन निमित्त हैं, ये प्रेरक नहीं हैं। फिर प्रश्न है, आकाश भी क्या जीव किसी द्रव्यों का उपकार करते हैं? तो आचार्य कहते हैं कि हाँ, आकाश भी उपकार करते हैं। तो सूत्र देते हैं, आकाशस्यावगाः, अर्थात समस्त द्रव्यों के लिए आकाश द्रव्य जो है वो अवगाह यानी स्थान देता है। आराम से ठहरिए, आराम से रहिए, इस प्रकार से जैसे रहना हो वैसे रहिए। आकाश कभी किसी के लिए कंट्रोल नहीं करता, आकाश द्रव्य किसी के लिए रोकता नहीं है, उस द्रव्य का नाम आकाश है। इसके द्वारा भी बहुत बड़ा उपकार है। कल्पना करो, आकाश ना होता तो आप कहाँ रहते? धर्म द्रव्य ना रहता तो आप चल नहीं सकते थे, अधर्म द्रव्य ना होता तो आप बैठ नहीं सकते थे। ये द्रव्यों की बहुत बड़ी उपकार है। तो क्या पुद्गल द्रव्य भी उपकार करते हैं? तो आचार्य कहते हैं हाँ, वो पुद्गल द्रव्य भी उपकार करते हैं। तो कैसे करते हैं? शरीर वांग मनः प्राणापानाः पुद्गलानाम्। पुद्गला नाम, ये जो शरीर ये भी एक पुद्गल है, ये भी पुद्गल है। वचन पुद्गल है, मन पुद्गल है, और जो हम श्वासोश्वास लेते हैं जिसके लिए प्राण वायु आप ऑक्सीजन के रूप में कहते हैं, ये सब पुद्गल है। ये कोई जीव नहीं है, ये पुद्गल है। और इन पुद्गलों के द्वारा जीव का उपकार हो रहा है। यदि ये पुद्गल सहयोग करना बंद कर दे, उपकार करना बंद कर दे, तो पता नहीं जीव की क्या अवस्था हो जाएगी। नाना तरह तरह के रूप शरीर को प्रदान किया है, तो पुद्गल द्रव्य ने प्रदान किया है, तो इसलिए पुद्गल के द्वारा उपकार हुआ है। वचन बोलने की शक्ति और सामर्थ्य जो है, ये भाषा वर्गणा शब्द वर्गणा एक पौद्गलिक है। यदि बंधो ये वचन रूप जो पुद्गल हैं वह ना होता तो ना तो आप कुछ बोल पाते और ना कोई किसी के लिए कुछ समझा पाता, ना आप समझ पाते, सारा लोक व्यवहार समाप्त हो जाता। तो वचन यह भी एक पुद्गल है, ये पुद्गल के द्वारा किया गया उपकार है। द्रव्य मन, जिसे हम द्रव्य मन कहते हैं, ये जो कुछ भी हम चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, मंथन करते हैं, यद्यपि ये सब भाव मन है, लेकिन वह भाव मन द्रव्य मन के आधार से अपना काम करता है। इसलिए द्रव्य मन ना हो तो भाव मन अपना काम करना बंद कर देगा। जैसे हम जो कुछ भी अपन देख रहे हैं, तो इसमें आंखें जो हैं ये तो पुद्गल हैं, लेकिन उनके आधार से हमारी आत्मा प्रदेश देखने में सक्षम और समर्थ हुआ करती हैं। इसी प्रकार से पुद्गल द्रव्य को भी यानी मन को भी जानना चाहिए। द्रव्य मन के आधार से ही भाव मन काम करता है। तो द्रव्य मन ये आत्मा का उपकार कर रहा है, संगी जीवों का उपकार कर रहा है। प्राणापान, प्राणापान यानी श्वासोश्वास, प्राणवायु और अपान वायु। प्राणवायु को श्वास कहते हैं
अपान वायु को उच्छ्वास कहते हैं। आप अपनी साइंस की भाषा में प्राण वायु को ऑक्सीजन कहते हैं और अपान वायु को कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। तो इस प्रकार से ये भी पुद्गल द्रव्य का उपकार है। यदि ऐसा ना हो तो फिर व्यक्ति का जीवित रहना ही कठिन हो जाएगा। थोड़े ही समय में यदि ऑक्सीजन ना मिले, श्वास लेने की अपन को मान लीजिए प्राणवायु ना मिले तो व्यक्ति घबरा जाता है, छटपटा जाता है। ये पुद्गल द्रव्य का उपकार है कि श्वासोश्वास के माध्यम से हमारे लिए ये उपकार कर रहा है। फिर प्रश्न है कि पुद्गल द्रव्य के द्वारा और भी कुछ उपकार होता है? तो आचार्य कहते हैं हाँ, पुद्गल द्रव्य जीव का और भी उपकार करता है। वो क्या करता है? तो कहते हैं सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च। सुख दुख जीवन मरण ये भी पुद्गल द्रव्य के उपकार हैं। जिसे अपन लोग इंद्रिय सुख बोलते हैं। भूख लगी भोजन चाहिए, प्यास लगी पानी चाहिए, पानी भोजन मिल गया और सुखी हो गया, बड़ा आनंद आ गया। और क्या है, गर्मी लग रही पंखा की हवा चाहिए, धूप लग रही तो छाया चाहिए। तो इत्यादि प्रकार से जो इंद्रिय सुख हैं, बैठने के लिए चटाई चाहिए और सोने के लिए गद्दे चाहिए, अथवा मान लीजिए चटाई चाहिए, चादरा चाहिए, इत्यादि अनेक प्रकार के जो इंद्रिय सुख हैं वे सभी पौद्गलिक सुख पुद्गल द्रव्य के द्वारा किया गया उपकार हैं। दुख भी पौद्गलिक है। व्यक्ति दुखी क्यों है? अधिकांशतः इंद्रियों के विषयों की आपूर्ति में व्यक्ति दुखी रहता है। भूख लगे भोजन ना मिले, प्यास लगे पानी ना मिले तो व्यक्ति दुखी हो जाता है, घबरा जाता है, परेशान हो जाता है। तो वो पुद्गल द्रव्य का दुख रूप में उपकार चल रहा है। कांटा लग गया, कांच लग गया, चाकू लग गई या और भी लकड़ी लग गई आदि, ये भी तो पुद्गल द्रव्य की देन है कि जो कष्ट हुआ है पुद्गल द्रव्य के कारण हुआ है। तो ये दुख भी उपकार है। जीवित यानी जीवन, 10 प्रकार की जो आपके शरीर में प्राण हैं, 5 इंद्रियां, 3 बल, श्वासोश्वास और आयु, जिनके संयोग से जीव कहलाता है। इनके संयोग से जीता है, जीता था, जीता रहेगा, इसलिए जीव है। जब हम व्युत्पत्ति जीव शब्द की करते हैं तो 10 प्रकार के प्राणों के साथ, अथवा पूज्य आचार्य भगवान सिद्धांति देव द्रव्य संग्रह में कहते हैं तिक्काले चदुपाण इंद्रिय बलम आओ माण पाणोय बवहारासो जीवो निश्चय चेदना जस्य। तीनों कालों में जो चारों प्राण से के संयोग से जीता था, जी रहा है, जीवेगा, वे हैं इंद्रिय, बल, आयु और श्वासोश्वास। मूल में प्राण 4 होते हैं और इसी उत्तर भेद कर देंगे तो प्राण कितने हो जाते हैं? 10। तो इंद्रिय प्राण के 5 भेद हो गए, बल प्राण के 3, मन बल, वचन बल, काय बल, आयु और श्वासोश्वास। तो इस तरह से 10 प्रकार के प्राण होते हैं। इनके संयोग से जीव जीता है और इनके वियोग हो जाए तो फिर क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाती है। श्वासोश्वास रुक जाए तो मृत्यु हो जाएगी, जीवन नहीं रहेगा। इनका वियोग का नाम मरण है। तो ये भी पुद्गल के द्वारा उपकार है, मरण भी पुद्गल के द्वारा उपकार है। ऐसा आचार्य महाराज ने कहा कि वो भी मृत्यु में तो उपकार कर रहा है कि जब व्यक्ति की आयु पूरी हो जाती है तो फिर शरीर ऑक्सीजन ग्रहण करने में सक्षम नहीं रहता है, मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार से सभी द्रव्य जीव का उपकार करते हैं। प्रश्न है जीव भी कोई उपकार करता है क्या? तो आचार्य कहते हैं हाँ,
परस्परोपग्रहो जीवानाम। और ये अपना वो जो राष्ट्रीय चिन्ह जैन दर्शन का है उसके नीचे सूत्र लिखा रहता है, जीव एक दूसरे का उपकार करता है। माँ बेटे को जन्म दे करके, पिता बेटे का भल उसका पालन पोषण करके, और अंत में जाकर के बेटा अपने माता पिता की अंतिम वृद्ध अवस्था में उपकार करता है। स्वामी सेवक का और सेवक स्वामी का उपकार करता है। बंधो, कोई व्यक्ति किसी के यहाँ नौकरी करता है, सर्विस करता है, तो मालिक उसके लिए वेतन देता है ना। आपने दूसरे की सेवा की है, सर्विस किया है, तो इस प्रकार से आपने उसका उपकार किया तो उसने उसके रूप में, दूसरे बदले रूप में क्या कर दिया है? वेतन दे दिया है। गुरु शिष्य का उपकार करते हैं। सर्वार सिद्धि में उल्लेख आया, गुरु शिष्य का उपकार करते हैं। क्या उपकार करते हैं? कि उसके लिए शिक्षा, शिष्यों के लिए पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, अनुशासन के सांचे में ढालते हैं, कैसे परमार्थ पथ पर चलना चाहिए चल करके बतलाते हैं, चलना सिखाते हैं। एक गुरु के द्वारा किया हुआ शिष्यों के लिए उपकार है। शिष्य गुरु का उपकार करते हैं, तो वहां पर कहा शिष्य गुरु का उपकार क्या करते हैं, कैसे करते हैं? तो शिष्य गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं। इस शिष्य का गुरु के प्रति उपकार है। उनकी आज्ञा का पालन करना, उनके अनुशासन का पालन करना, उनके निर्देशन पर चलना, इस शिष्यों के द्वारा किया गया गुरु के प्रति उपकार है। ऐसा नहीं समझना कि केवल हाथ पैर दबा लिए सो हम हो गया उपकार, पूरा हो गया अपने कर्ज मुक्त। नहीं, हाथ पैर दबाना तो ये कोई आवश्यक नहीं है, लेकिन आज्ञा और अनुशासन में रहना हाथ पैर दबाने की अपेक्षा से अधिक महत्वपूर्ण हुआ करता है। हाथ पैर नहीं भी दबाए गए हैं तो भी गुरु के लिए ज्यादा परेशानी नहीं है, लेकिन आज्ञा अनुशासन में नहीं रहोगे तो फिर वो प्रतिकूल अवस्था हो जाती है, उसमें उनके लिए तकलीफ होती है, कष्ट होता है। फिर वो सोचते हैं कैसे शिष्य को हम अंगीकार ना करते तो फिर अच्छा रहता था, ऐसे शिष्य से क्या फायदा, ये तो शिष्य के नाम पर केवल हमारे लिए वजन है, शिष्य के नाम पर एक कलंक है। आखिर में उस शिष्य की क्या शिष्यत्वता रही जो अपने गुरु की आज्ञा में ना रहता हो, जो उनके अनुशासन में ना रहे। बंधो, वो बेटा क्या काम का जो बेटा माता पिता की आज्ञा में ना हो, उनके निर्देशन में ना चलता हो, तो बेटा माता पिता के लिए केवल वजन ही बन जाता है। कितनी बार संकट और कष्टों का स्थान ही बन जाता है। गलती बेटा करता है, सुनना माता पिता को पड़ती है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ गुरु शिष्य का उपकार करते हैं, शिष्य गुरु का करते हैं, माता पिता बेटों का करते हैं, बेटे माता पिता का करते हैं। एक परस्पर में उपकार की परंपरा हमारे शास्त्रों में निहित है। काल द्रव्य भी क्या जी कोई उपकार करता है? तो आचार्य महाराज कहते हैं कि हाँ, काल द्रव्य भी उपकार करता है। तो कहते हैं वो क्या है? वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वीच कालस्य। वर्तना इस रूप में काल द्रव्य आत्मा का उपकार, जीव का उपकार करता है। परिणाम क्रिया परत्व अपरत्व इत्यादि रूप से वर्तना का अर्थ परिवर्तन है। सभी द्रव्यों की जो पर्यायों में प्रति क्षण उत्पाद व्यय हो रहा है, ये वर्तना रूप में एक काल द्रव्य के द्वारा किया गया उपकार है। तथा दूसरा परिणाम, परिणाम अपने स्वभाव को ना छोड़कर द्रव्यों की पर्यायों के बदलने को परिणाम कहते हैं। जैसे जीवों के परिणाम क्रोध आदि तथा पुद्गलों के परिणाम अणुस्कंध आदि रूप हुआ करते हैं। एक दूसरे को छोड़ करके एक दूसरे के नहीं काम करते हैं। हर कार्य एक अपना अपना करते हैं, इसलिए उस कार्य में काल द्रव्य सहायक होते हैं,
उसका नाम परिणाम है। क्रिया को अपन ने हमने पहले बतलाया था, स्थानांतरण विशेष का नाम क्रिया है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करने को क्रिया कहते हैं। उसमें काल द्रव्य का उपकार होता है। आप बोलते हैं कि भैया मंदिर से घर तक जाने में कितना समय लगा, घर से मंदिर तक आने में कितना समय लगा, एक नगर से दूसरे नगर तक जाने में कितना समय लगा। तो जो समय विशेष उसमें पड़ रहा है वो क्रिया विशेष में एक निमित्त है। परत्वा परत्वे, और छोटे बड़े का जिसमें व्यवहार हुआ करता है वो परत्वा परत्व है। ये व्यक्ति हमसे 10 साल अधिक उम्र वाला है, ये व्यक्ति 10 साल छोटा है। ये छोटे बड़े का जो व्यवहार हो रहा है, ये पुस्तक इसी वर्ष की है, नया एडिशन है। ये पुस्तक तो पिछले वर्ष की है, पिछले एडिशन है। ये जो समय का अंतर रखा गया है बंधो, इसका नाम परत्वा परत्व है। इस प्रकार से काल द्रव्य बहुत प्रकार से उपकार करता। यदि ये ना होता तो हमारे लिए डिफरेंस जो समझ में आ रहे हैं वो नहीं आ पाते। अब प्रश्न है कि आपने सारी बात समझा दी, जीव का लक्षण दूसरे अध्याय में समझा दिया, आपने धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य का लक्षण समझा दिया, आकाश द्रव्य का लक्षण समझा दिया, लेकिन काल द्रव्य का भी समझा दिया। पुद्गल द्रव्य का तो समझाया नहीं। पुद्गल कैसे कहते हैं? तो आचार्य कहते हैं कि यद्यपि हमने पहले समझाया है रूपिणा पुद्गला के सूत्र में, लेकिन फिर भी समझने के लिए अगला सूत्र देते हैं। स्पर्श रसगंध वर्णवंतः पुद्गलाः, स्पर्श रस गंध और वर्ण इन 4 गुण धर्म से जो युक्त होता है उसे पुद्गल कहते हैं। पूर्ण गलन जिसका स्वभाव होता है उसका नाम पुद्गल है। कभी पूर्ण होता है तो कभी गलन होता है। कोई व्यक्ति किसी के शरीर को देखता है, अरे भैया ये तो बहुत मोटे ताजे हो गए हैं। क्या हो गया? मोटा ताजापन देख रहे हैं, पूर्ण है। अरे महाराज बहुत कमजोर पड़ गए हैं। क्या देख रहे हो? अरे भैया अमुक महाराज बहुत उपवास कर रहे हैं, इसलिए शरीर कमजोर पड़ जाता है। तो ये जो पूर्ण गलन अवस्था है इसका नाम क्या है? उसका नाम पुद्गल है। कभी मोटा होता है, कभी दुबला होता है, ऐसी अवस्थाएं चलती हैं। पुद्गल द्रव्य की पर्याय 10 होती हैं। वह इस प्रकार से हैं। शब्द बंध सूक्ष्म स्थूल संस्थान भेद तमश्छाया तपोद्योतवन्तश्च। द्रव्य संग्रह में भी ऐसी ही गाथा मिलती जुलती आई है, जहां पर कहा सद्दो बंदो सोमो थूलो संथान भेद तम छाया उज्जोदा दबसैया पुग्गल दवस पज्जा। शब्द ये पौद्गलिक है। कैसे समझें कि पौद्गलिक है? हम यहां से बोल रहे हैं, आप तक आवाज पहुंच रही है, इसमें माइक उस शब्दों को कैच करता है और वहां तक पहुंचा रहा है। कोई टेप रिकॉर्ड शब्दों के लिए पकड़ लेता है, वीडियो उसमें भी ऐसी सामर्थ्य हुआ करती हैं, उस शब्दों को पकड़ रहा है। तो बंधो ये शब्द पौद्गलिक हैं। बंध, बंध का अर्थ होता है कि 2 पदार्थों के संयोग को, 2 पुद्गल परमाणुओं के संयोग को बंध कहते हैं। ये भी पुद्गल में होता है। सूक्ष्म यानी छोटा बारीक और स्थूल यानी बड़ा, संस्थान यानी आकार, भेद यानी उसके टुकड़े, तम यानी अंधकार, छाया अपन सभी जानते हैं कि प्रतिबिंब जो पड़ता है वो छाया है। आतप अर्थात धूप और उद्योत, उद्योत का अर्थ होता है शीतल छाया और आतप का अर्थ होता है सूर्य की गर्मी, गर्म धूप, और उद्योत का अर्थ होता है चंद्रमा की शीतल जो किरणें होती हैं, उद्योत है वो प्रकाश है। तो इस प्रकार से ये सभी पुद्गल द्रव्य विषयक 10 पर्याय हैं, ऐसा जानना चाहिए।
पुद्गल द्रव्य के मुख्य दो भेद होते हैं, जिसके लिए कहते हैं अणवः स्कंधाश्च, एक अणु और दूसरा स्कंध। अणु अपन सभी पढ़ चुके हैं, पुद्गल द्रव्य के सबसे छोटे हिस्से का नाम अणु है, और स्कंध दो या दो से अधिक पुद्गल परमाणुओं के मेल का नाम स्कंध है। तो इस प्रकार से अणु और स्कंध होते हैं। प्रश्न है, स्कंध की उत्पत्ति कैसे होती है? तो कहते हैं भेद संघातेभ्यः उत्पद्यन्ते, भेद और संघात से स्कंध उत्पन्न होता है। या तो कोई अखंड कोई वस्तु है पौद्गलिक, उसके टुकड़े कर दीजिए, तो टुकड़े कर दो, जो दो टुकड़े कर दिए तो दो स्कंध हो गए। अथवा दो टुकड़े पहले से थे, उसको आपने जोड़ दिया तो क्या हो गया? वो भी स्कंध हो गया। तो भेद से भी स्कंध होता है और संघात से भी स्कंध की उत्पत्ति होती है। भेदादणु, लेकिन भेद 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 करते चले जाइए, टुकड़े करते करते तब तक करते चले जाइए जब तक कि उसका पुनः दूसरा टुकड़ा ना हो सके। इस क्रम से अणु की उत्पत्ति हो जाएगी। कहां तक पहुंच जाएंगे? अणु, जिससे दूसरा टुकड़ा नहीं हो पा रहा है, अब उसका नाम बंधो अणु है। भेद संघाताभ्याम चाक्षुषः, स्कंध जो होते हैं वो चक्षु इंद्री से दिखने योग्य स्कंध भेद और संघात दोनों से उत्पन्न होते हैं। केवल भेद से उत्पन्न नहीं होते हैं और केवल संघात से उत्पन्न नहीं होते हैं, अपितु दोनों प्रकार से चाक्षुष जितने यानी दिखने लायक स्कंध हैं, वे तो सभी के सभी भेद से उत्पन्न होते हैं। तो बोला चक्षु इंद्री की से दिखने योग्य स्कंध भेद और संघात यानी दोनों प्रकार के होते, दोनों से होते हैं, केवल भेद या केवल संघात से नहीं होते हैं। सद्द्रव्य लक्षणम, अब आचार्य महाराज अपनी मूल बात पर आते हैं कि अभी तक आपने द्रव्य द्रव्य बातें सुनी, ये धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, जीव द्रव्य, तो उसमें द्रव्य कहते किसे हैं? तो आचार्य कहते हैं सद्द्रव्य लक्षणम, सत या द्रव्य का लक्षण है। सत यानी अस्तित्व, ये द्रव्य का लक्षण है। लेकिन शिष्य तो पूज्य आचार्य भगवान के सम्मुख पूरी जिज्ञासा से बैठा हुआ है, बड़ी रुचि और लगन से पढ़ रहा है। वो एक एक प्रश्न का बीच बीच में प्रश्न कर देता है कि आपने क्या कहा महाराज? महाराज ने कहा सद्द्रव्य लक्षण, तो आप सत क्या है ये भी तो बतला दीजिए। तो कहते हैं उत्पाद वय द्रव्य युक्तम सत, जिसमें उत्पाद व्यय और द्रव्य ये तीन धर्म पाए जाएं, उसे सत कहते हैं। अथवा जो उत्पाद व्यय और द्रव्य से युक्त होता है उसका नाम है सत। जितनी भी विश्व की द्रव्य हैं उनमें उत्पाद व्यय और द्रव्य तीनों बातें पाई जा रही हैं। आज आप मनुष्य हैं, मान लो कल देव हो जाएंगे, तो मनुष्य पर्याय का व्यय और देव पर्याय का उत्पाद और जीव जीव का त्यों रहा, ये क्या हो गया? द्रव्य। अभी अपन सुनार का एक उदाहरण दे रहे थे कि उसने स्वर्ण के कंकड़ के लिए गलाया और हार बना लिया। स्वर्ण का कंकड़ को गला दिया, इसका नाम क्या हो गया? व्यय हो गया। और हार बनाया, इसका नाम क्या हो गया? उत्पाद। हार बना ये उत्पाद है और कंकड़ पर्याय का व्यय हुआ है, और सोना जो था वो दोनों में बराबर रहा है, उसका नाम क्या है? द्रव्य। तो उत्पाद का अर्थ होता है नया, उत्पत्ति, और व्यय का अर्थ होता है पुराने का विनाश, और द्रव्य का अर्थ होता है जो शाश्वत दोनों में रहे, उसका नाम क्या है? द्रव्य है। वास्तविकता में इतना ही तो सिद्धांत सृष्टि का है, उत्पाद व्यय और द्रव्य। उत्पाद
इस दृष्टि में जैन दर्शन की दृष्टि से देखें तो ब्रह्मा जो हैं वो उत्पाद है, अव्यय क्या है, वो विष्णु नहीं शिव, ये क्या है, व्यय का रूप है। शिव शक्ति यानी व्यय शक्ति, और द्रव्य दोनों में समान रूप से रहने वाला और द्रव्य है, विष्णु के रूप में है। लोग कहते हैं उत्पाद ब्रह्म के रूप में है, ब्रह्म सृष्टि के रचयिता हैं और उत्पाद नई पर्याय के रचयिता हैं, और व्यय संहारक है, शिव के लिए संहारक मानते हैं, और विष्णु रक्षक हैं। तो विष्णु यानी वो द्रव्य शक्ति है, वो रक्षक शक्ति है। तो तीन प्रकार की ये महाशक्ति हुआ करते हैं जिससे द्रव्य का अपना सतपना कायम रहता है। द्रव्य का लक्षण के विषय में फिर प्रश्न किया जा रहा है, तो आचार्य महाराज उत्तर देते हैं, तद्भावाभ्यम नित्यम, तद्भाव अभ्यम, अर्थात वस्तु का जो स्वभाव है उसका अभाव नहीं होना, इसका ही नाम है नित्य, और जो नित्य है वही द्रव्य है। अर्पिता नर्पित सिद्धे हैं, प्रत्येक वस्तुओं के कथन करने में, समझने में, समझाने में एक व्याख्यान, एक धर्म गौण होता है, एक मुख्य होता है, शेष गौण होते हैं। मान लीजिए आपके सामने भगवान ऋषभदेव हैं, ऋषभदेव हैं और दो व्यक्ति उनके विषय में परिचय दे रहे हैं। एक व्यक्ति कह रहे हैं ये पुत्र हैं, और दूसरा व्यक्ति कहता नहीं ये पिता हैं। अभी परस्पर विरुद्ध हो गया, एक कहता नहीं ये पिता हैं और दूसरा कहता नहीं ये पुत्र हैं। अब दोनों बातें विरुद्ध हैं। पिता जो हैं वो पिता हैं और पुत्र नहीं हो सकता, और जो पुत्र हैं वो पुत्र हैं, वो पिता नहीं हो सकता है। आम जगत की भाषा में चूंकि वो अपेक्षाकृत नहीं समझ पाता है तो सोचता है वही पिता वही पुत्र, ये कैसे हो सकते हैं? आचार्य कहते हैं हो सकते हैं। ऋषभदेव पिता हैं तो अपने पुत्रों की अपेक्षा से हैं, और पुत्र हैं तो अपने पिता की अपेक्षा से हैं। तो पिता की अपेक्षा से पुत्र हैं और पुत्र की अपेक्षा से पिता हैं। दोनों धर्म एक साथ हैं कि नहीं? पिता पुत्र युगपद हो सकते हैं कि नहीं? युगपद एक साथ हो सकते हैं, एक साथ हो सकते हैं। न्याय की भाषा में बंधुवरी न्याय आता है, एक शत्रु मित्र, मित्र शत्रु न्याय है एक। तो जिस क्षण में मित्र हैं उस क्षण में शत्रु है कि नहीं? उस क्षण में शत्रु भी है। जिस क्षण में शत्रु है उस समय में मित्र भी है। हाँ, उस समय मित्र भी है। कैसे हो सकता है? तो एक ही समय में हो सकता है। अपेक्षाएं चेंज हैं। मान लीजिए पांडव जो हैं वो पांडव मित्र हैं कि शत्रु? मित्र भी हैं शत्रु भी हैं। कैसे? तो कौरवों की अपेक्षा से तो वो शत्रु हैं, लेकिन श्री कृष्ण की अपेक्षा से वो मित्र हैं। और ये दोनों धर्म एक साथ पाए जा सकते हैं। कथन करने में एक प्रधान होता है, एक अपेक्षा, बाकी अपेक्षाएं गौण हो जाती। एक साथ हम किसी भी वस्तु का कथन नहीं कर सकते हैं। हम एक को प्रधान लेकर के करते हैं तो दूसरी गौण हो जाती हैं। मान लीजिए जैसे कहा कि इस शक्कर कलर में तो सफेद है, स्वाद में मीठी है, सुगंधित भी है। अब तीन बातें अपन ने ली हैं, कलर, सुगंधित और मीठी। अब एक साथ कोई कह सकता है क्या? एक ही शब्द में, एक ही स्वर में एक साथ तीनों बातें आ जाए? नहीं कह सकता है। जिस समय सफेद कहेगा उस समय वो दूसरी सुगंधित या मिठास की बात नहीं कह सकता है। मीठी कहेगा
उस समय फिर वो सुगंधित और सफेद नहीं कह सकेगा, और सफेद यानी सुगंधित कहेगा तो मीठी और वो सफेद है ऐसा नहीं कर सकेगा। शब्द हमारे पास उसके प्रयोग करने की एक सीमाएं हैं, एक साथ हम सभी को नहीं कह सकते हैं, क्रम क्रम से कहेंगे। कोई व्यक्ति बेटा भी है, पिता भी है, मामा भी है, चाचा भी है, ताऊ भी है, हाँ है, लेकिन एक साथ नहीं कह सकते उसके लिए। हम जिस समय चाचा कहेंगे तो चाचा अपनी अपेक्षा से हैं, भतीजी की अपेक्षा से चाचा हैं। जब हम पिता कहेंगे तो अपने बेटों की अपेक्षा से पिता हैं। कहने की एक शैली है, कहने के लिए तरीके हैं, जिसमें अपेक्षा कोई गौण होती है और कोई अपेक्षा प्रधान होती है। पुद्गल परमाणु के विषय में बंध की बात कह रहे। बंध किसे कहते हैं? तो कहते हैं स्निग्ध वृक्षत्वात् बंधः। परमाणुओं में दो प्रकार की शक्ति होती है, एक स्निग्ध शक्ति होती है और एक रूक्ष शक्ति होती है। तो स्निग्ध और रूक्ष का बंध होता है। केवल सीमेंट से ना तो कोई मकान बन पाता है और ना केवल बालू से बन पाता है। बालू भी होना चाहिए और सीमेंट भी होना चाहिए, तब फिर कहीं वो अपना काम कर सकता है। तो इसी प्रकार से दो प्रकार के धर्म वस्तु में होते हैं, तब कहीं बंध होता है, रूखपना और स्निग्धपना। न जघन्य गुणानाम तो बंधो, ये गुण धर्म तो पाए जाने वाले चाहिए, रूक्ष और स्निग्ध, लेकिन जघन्य गुण अर्थात एक स्निग्ध का गुण हो और एक रूक्ष का हो तो बंध नहीं होगा। दो स्निग्ध के हो, दो रूक्ष के हो तो भी बंध नहीं होगा। अभी तो कैसे होना चाहिए? तो पहली बात ये बतला रहे हैं कि जो भी बंध होता है तो उसमें जघन्य गुण वालों का बंध नहीं होता है। बंधा भाव फिर किस किस में बंध नहीं होता है? तो दूसरी बात कहते हैं गुण साम्य सदृशानाम, अर्थात गुणों में समानता होने पर सजातीय पुद्गलों का बंध नहीं होता। दो गुण स्निग्ध के हों और दो गुण रूक्ष के हों तो भी बंध नहीं हो सकता है। अभी तो द्वयाधिकादि गुणानाम तो द्वयाधिक गुण होना चाहिए। मान लीजिए एक पुद्गल परमाणु जो है वो दो शक्ति अंश वाला है, तो दूसरा परमाणु 4 शक्ति अंश वाला होना चाहिए, 2 उससे अधिक होना चाहिए, तभी बंध हो सकता है। सरल तरीके से हम ऐसा समझते हैं कि एक अंगुली किसी वस्तु को उठाने में सक्षम नहीं है। केवल एक अंगुली से हम किसी यहाँ पर पड़ी हुई सामग्री को नहीं उठा सकते हैं। जघन्य गुण का बंध नहीं होता है। जघन्य यानी एक शक्ति अंश किसी वस्तु को पकड़ने में सक्षम नहीं है। उसमें कितनी होना चाहिए? सही पकड़ जो आती है वो 2 अधिक होना चाहिए, 2 अधिक होना चाहिए। तो 2 अधिक होगा तो बंधो वो वस्तु को आराम से पकड़ सकती हैं, तो उसका बंध हो सकता है। इसलिए द्वयाधिकाधिक परिणाम कहा है। बंदेधिको पारणामिको च, 2 अधिक में जिसकी अधिकता होती है वो अपने रूप में परिणमन करा लेता है। जिसकी अधिकता होती वो अपने रूप में परिणमन करा लेता है। कल्पना कीजिए कि 10 परमाणु गुण के हैं और 4 परमाणु बालू के हैं, तो आप क्या कहोगे? गुड़ में बालू मिली है कि बालू में गुड़ मिला है? क्या कहेंगे? फिर से बोलिए। गुड़ में बालू मिल गई है, ऐसा कहेंगे। क्यों? गुड़ के परमाणु अधिक हैं तो गुड़ में बालू मिली है। और ऐसा सोच लीजिए 10 परमाणु बालू के हैं
और 2 परमाणु गुण के हैं, तो आप क्या कहेंगे? बालू में गुड़ मिल गया है, बालू में गुड़ मिल गया है। यानी जिसकी जिसमें अधिकता होती है उसकी प्रधानता से कथन किया जाता है और वो अपने रूप में परिणमन करा करके रखता है। फिर एक प्रश्न आया कि द्रव्य को समझने का और भी कोई दूसरा तरीका है क्या? तो आचार्य कहते हाँ है। वह द्रव्य का दूसरा लक्षण इस प्रकार से है, गुण पर्यायवत द्रव्यम। द्रव्य गुण और पर्यायवान होता है। प्रत्येक द्रव्य के अपने अपने गुण होते हैं और प्रत्येक द्रव्य और गुण पर्यायों से सहित हुआ करता है। पर्याय को छोड़ करके द्रव्य और द्रव्य को छोड़ करके पर्याय नहीं पाई जाती। पंचास्तिकाय में कहा कि पज्जय विजुदम दव्वम, दव्य विजुत्ता पज्जया नथी। पर्याय से रहित द्रव्य और द्रव्य से रहित पर्याय कभी नहीं होती हैं। इसी प्रकार से गुण पर्याय से रहित द्रव्य और द्रव्य से रहित गुण पर्याय ये कभी नहीं होते हैं। जो भी हम संसार में पदार्थ देखते हैं उसके गुण भी हैं और पर्याय भी हैं। बंधो, अग्नि में से उष्णता कभी निकाली नहीं जा सकती है, कभी नहीं निकाली जा सकती, तादात्म्य होते हैं। गुण द्रव्य के साथ तादात्म्य संबंध वाले होते हैं और यदि निकल जाए तो ना तो गुण गुण रहेगा और ना द्रव्य द्रव्य रहेगा, ना अग्नि अग्नि रहेगी, ना उष्णता उष्णता रहेगी, तो निकल ही नहीं सकते हैं। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं कि द्रव्य इन दोनों से सहित हुआ करता है। कालश्च, बहुत देर में आचार्य महाराज ने छठे द्रव्य की बात कही है। काल भी एक द्रव्य है। इस सूत्र इसलिए महत्वपूर्ण हो गया है कि श्वेतांबर संप्रदाय में काल द्रव्य की पर्याय तो मानी जाती है, काल द्रव्य नहीं माना जाता। लेकिन जैनाचार्यों ने, दिगंबराचार्यों ने तर्क रखा कि बिना द्रव्य के पर्याय कैसे? सोना ना हो और कुंडल बन जाए, सोना आदि कोई भी द्रव्य ना हो। आप कहोगे सोना नहीं है तो चांदी तो है, चांदी की बन जाएगी, लोहे की बन जाएंगे, नहीं, तो ऐसे कोई भी द्रव्य नहीं होना चाहिए। बिना द्रव्य के कुंडल बन जाए ये जैसे संभव नहीं है, उसी प्रकार से बिना द्रव्य के पर्याय नहीं हो सकती हैं। द्रव्य आवश्यक है। जीव हो तो फिर ये मनुष्य गति का है, ये देव गति का है, इत्यादि व्यवहार संभव है। अब जीव नाम की ही वस्तु ना हो फिर मनुष्य तुम किसको कहोगे? शरीर का नाम पूरा मनुष्य नहीं है, ये तो मिट्टी है। जीव रहित तो केवल ये देह मिट्टी है, ये मनुष्य नहीं कहलाएगा। तो आचार्य महाराज कहते हैं कि काल भी एक द्रव्य है, ऐसा कहा है। सोनंत समय, और काल द्रव्य अनंत समय वाली होती हैं। अनंत समय काल द्रव्य में हुआ करते हैं। आमतौर पर जब हम काल द्रव्य के सबसे छोटे हिस्से को देखते हैं तो बंधु उसके लिए समय कहते हैं। सबसे छोटे हिस्से को क्या बोलते हैं? समय। एक पुद्गल परमाणु आकाश के एक प्रदेश से मंद गति से दूसरे प्रदेश में गमन करता है। उसके गमन करने में जो समय लगे उसका नाम क्या है? समय। उस काल का सबसे छोटा हिस्सा, उसका नाम क्या है? समय। असंख्यात समय की एक आवली होती है। आवली ये हमारे पुराने माप हैं। एक अंगुली को शीघ्रता से एक अंगुली का जो घुमाया जाता है तो इसके घुमाने में कितना समय लगा? तो आचार्य कहते हैं असंख्यात समय लग गए। पलक झपकने में असंख्यात समय लगते हैं। तो असंख्यात समय की एक आवली होती है। असंख्यात आवलियों का एक उच्छ्वास होता है। एक उच्छ्वास जो है उसमें संख्यात आवली लगती हैं।
7 उच्छ्वासों का एक स्तोक होता है, 7 स्तोकों का एक लव होता है और 38.5 लवों की एक नाली यानी घड़ी होती है। 2 घड़ी का एक मुहूर्त होता है और 2 घड़ी का एक मुहूर्त होता है और एक मुहूर्त में कितने 2 घड़ी का तात्पर्य 48 मिनट, 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है और 60 मिनट का एक घंटा हुआ करता है। बंधो 60 मिनट का एक घंटा 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात्रि, 24 घंटे का दिन रात। और अब आपके लिए पूरा समझ में आ जाएगा। 7 दिन रात का एक सप्ताह, 2 सप्ताहों का एक पक्ष, 2 पक्षों का एक महीना और 2 महीनों की ऋतु, 3 ऋतुओं का एक अयन और 2 अयन का एक वर्ष, 5 वर्षों का एक युग होता है। इस प्रकार से फिर तो आप बढ़ाते बढ़ाते चले जाइए। पल्योपम, सागरोपम, व्यवहार काल इत्यादि उसके भेद हैं। निश्चय काल जो होता है वो तो काल द्रव्य है। ये निश्चय काल है जो कि रत्नों की राशि की तरह लोकाकाश के प्रत्येक प्रदेश में है। जैसे चका जो होता है वह कील की धुरा पर घूमता है। कील जिसके आधार से सारा चक्र घूम रहा है, तो कील समझ लो निश्चय काल उदाहरण है, नहीं तो आप कील को ही निश्चय काल समझें। और चका का घूमना ये व्यवहार काल का उदाहरण है, ऐसा जानना चाहिए। प्रश्न है कि गुण किसे कहते हैं? तो आचार्य कहते हैं द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणाः, जो द्रव्य के आश्रय से रहता है लेकिन जिसके कोई गुण नहीं होते हैं, अपने आप में जो निर्गुण होता है वो गुण कहलाता है। अब आप बतलाइए, अगर आपसे पूछें कि नीम का गुण क्या है, तो नीम का गुण कड़वापन, नीम का गुण कड़वापन है। कड़वापन ये द्रव्य के आश्रय से है, नीम के आश्रय से है। अब आपसे पूछें कि जो कड़वापन गुण है, इस गुण का गुण क्या है, उसका गुण क्या है, तो वो निर्गुणा है। अब वो अपने आप में गुण ही है, अब उसके अन्य गुण नहीं हुआ करते हैं। कड़वापन ही ये उसका गुण है। अब कड़वापन का कोई गुण नहीं हुआ करता है। ईख का गुण या शक्कर का गुण मीठापन है, लेकिन मीठे का कोई गुण नहीं होता है। जीव का गुण ज्ञान दर्शन आदि चेतना है, लेकिन उस ज्ञान दर्शन का कोई गुण नहीं होता है। पुद्गल का स्पर्श रस गंध वर्ण आदि ये गुण है, लेकिन स्पर्श का कोई गुण नहीं होता है, ऐसा जानना चाहिए। फिर पर्याय किसे कहते हैं? तो अंतिम सूत्र है तद्भावः परिणामः। जीवादि द्रव्य जिस रूप में है उसका उसी रूप में रहने को परिणाम या पर्याय कहते हैं। जो निरंतर परिवर्तनशील रहती हैं, निरंतर प्रति क्षण क्षण में बदलती रहती हैं, ये पर्याय हैं। पर्याय बंधो एक समय मात्र हुआ करती हैं, केवल समय की परिणतियां पर्याय हैं। हम चूंकि उस ऋजु सूत्र के विषयभूत पर्याय को एक साथ नहीं जान सकते हैं, लेकिन स्थूल परिवर्तन को तो जान लेते हैं। कल्पना करो, किसी का जन्म हुआ था, तो जन्म हुआ उस समय आपका वजन कितना था? वजन जन्म के समय वजन कितना था? वजन के समय 1 किलो 2 किलो जो कुछ भी था वो एक वजन था। और अब क्या हो गया? अब वजन किसी का 70 किलो, किसी का 60 किलो, किसी का 50 किलो, किसी का 80 किलो,
ये क्या भाई, ये वजन में परिवर्तन कैसे आ गया? जिस समय जन्म हुआ था उस समय की जो हाइट थी वो बहुत छोटी थी, हैं, बहुत छोटी थी, और अब उसकी ऊंचाई में, मोटाई में, सभी में अंतर आ गया है। तो फिर ये बतलाओ कि ये अंतर कब आया था? कोई बतला सकेगा क्या? कब आया था? 1 साल में आया कि 6 महीने में आया कि 2 महीने में आया कि 1 दिन में आया कि 1 घंटे में आया? आगम कहता है प्रति क्षण में परिवर्तन आया है। पौध जो होती है बहुत छोटी होती है और धीरे धीरे वही पौधा बहुत विशाल रूप धारण कर लेता है। तो पौध कब बढ़ती? कोई बोलता दिन में बढ़ती, कोई बोलता नहीं रात्रि में बढ़ती है। ध्यान रखिए, प्रति क्षण परिवर्तन हो रहा है, प्रति क्षण। इसका नाम क्या है? पर्याय है। और वो क्रम से क्रमवर्ती तो है, क्रम भावी है, क्रम नियत है, लेकिन जैन शास्त्र के अनुसार आगम आचार्यों के वाक्यों में क्रमबद्ध शब्द कहीं भी नहीं आया है। क्रमवर्ती परिणाम अंतर होता है, एक के बाद बदलाव नियम से चलते रहते हैं। क्रमबद्धता जैन आचार्यों ने स्वीकार नहीं की है। जैन आगम में ये शब्द आज तक कहीं देखने में नहीं आया है। जैसे कि वर्तमान में जो शब्द प्रचलन में चल रहा है क्रमबद्ध, नहीं। हमारे आगम में हमारे आचार्यों ने क्या शब्द दिया, वही शब्द को हमको रिवीजन करना चाहिए। हमारे आगम में क्रमवर्ती शब्द आया है, क्रम भावी शब्द आया है, क्रम नियत शब्द आया है, लेकिन क्रमबद्ध शब्द आचार्य प्रणीत आगम में कहीं भी देखने में नहीं आया है। और यदि कहीं लिखने का प्रयास किया गया है तो लोगों ने हिंदी अर्थों के बीच बीच में कोष्टक बना करके या बिना कोष्टक के ही लिख दिया गया है। वहां कितना भी लिख दीजिए, लेकिन वो आगम नहीं हो जाएगा। आगम तो आगम रहेगा जो सर्वज्ञ की वाणी है, लेकिन शब्दों को परिवर्तन करके लिखा जाए तो उसके लिए आगम नहीं कहा जा सकता है। इस प्रकार से हम द्रव्य के विषय में अच्छी तरह से समझें। इति तत्त्वार्थसूत्रे मोक्षशास्त्रे 5वां अध्याय।